माँ को कहकर ये निकलता है कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मगर वो वापस नहीं लौटता। मामला पटना के बिहटा से जुड़ा हुआ। कनौली गांव में रहने वाला तुषार नाम का 12 वर्षीय एक बच्चा जो अचानक गायब हो जाता है। पुलिस महकमे में हरकंप बन जाती है कि आखिर ये बच्चा गया तो गया कहाँ। पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासे कई हुए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना से एक तुषार नाम का बच्चा गायब होता है। कोचिंग से पढ़कर वो अपने घर जाता है और माँ को कहकर ये निकलता है कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मगर वो वापस नहीं लौटता। मामला पटना के बिहटा से जुड़ा हुआ। कनौली गांव में रहने वाला तुषार नाम का 12 वर्षीय एक बच्चा जो अचानक गायब हो जाता है। पुलिस महकमे में हरकंप बन जाती है कि आखिर ये बच्चा गया तो गया कहाँ। पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासे कई हुए हैं। बच्चा तो नहीं बच सका, मगर खुलासे किस तरीके के हुए हैं, इसकी जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। टीम जो है जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल बीटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत एफएसएल की टीम द्वारा किया गया। एफएसएल की टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से संकलित किए गए और संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। इस संबंध में जो जानकारी आई है वो ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे। उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंपकर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई है। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसके पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कन्हौली बाजार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ईएसआईसी हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई। टीम जो है जो अपहृत था उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिचित थे, उनसे पूछताछ कर रही थी। एक टीम जो है पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज का संकलन कर रही थी और साथ ही साथ जो है एक टीम जो है जो तकनीकी अनुसंधान था वो कर रही थी। इसी संदर्भ में जो है हम लोगों को सूचना मिली कि एक अज्ञात जली हुई अवस्था में एक अज्ञात शव जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल बीटा के पीछे जो है पड़ा हुआ है। उस घटना स्थल का निरीक्षण जो है तुरंत एफएसएल की टीम द्वारा किया गया। एफएसएल की टीम द्वारा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य वहां से संकलित किए गए और संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है।
इस संबंध में जो जानकारी आई है वो ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे, उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंपकर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई है। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई तो विशेष टीम का गठन किया गया और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसके पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कन्हौनी बाजार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास और पैसा लेकर ये अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह खरीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया और जैसे ही ESIC हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं, वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई। तो आपने सुना, मनीष नाम के उसके ही शिक्षक ने ये पूरी हत्या की साजिश रची। पहले वो किडनैप करता है उस तुषार को किडनैप करने के बाद वो अपने एक हॉस्पिटल के पीछे लेकर जाता है, जहां पर उसे जलाकर उसे खत्म कर देता है। उसकी मां के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज जाता है, 40 लाख रुपए की डिमांड भी करता है। और महज देखिए, मनीष नाम के इस व्यक्ति ने, इस शिक्षक ने ऐसा घिनौना खेल रचा कि तुषार ने अपनी जान को गंवा बैठी। महज पैसे की लेन देन में वो कर्ज में डूब जाता है मनीष और उसी कर्ज को पूरा करने के लिए ये तुषार को किडनैप करता है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती। बहरहाल पटना पुलिस के हत्थे अब मनीष ये शिक्षक चढ़ गया। अब देखना है कि जब पटना पुलिस पूछताछ करेगी और क्या कुछ मामला निकलकर सामने आएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।